बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रल का आगाज़ कर चुके हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बताया और फिर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने की और मैंने कहा था कि इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। 0 से π/2 ये एज ए फार्मूला यूज़ होगा। log ऑफ sin x dx जो है दैट विल बी इक्वल टू -π/2 log ऑफ 2। ये फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल होगा जो आगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे। सेम आंसर है, अगर 0 से लेकर π/2 साइन की जगह पे cos भी आ जाए तो भी यही आंसर होगा, -π/2 log ऑफ 2। राइट। और आज जो है हम एक्सरसाइज का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के अंदर भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके अंदर जो मैंने आपको 7-8 जो हैं प्रॉपर्टीज़ डेफिनेट इंटीग्रल की बताई हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है या इवेल्यूएट करनी है। लिमिट है 0 से लेकर 6 तक f(x) dx। आगे f(x) जो है वो हमें गिवन है। f(x) की वैल्यूज़ दो हैं, एक हमारे पास x² है और एक 3x - 2 के ऊपर है। ये वैल्यू f(x) इज इक्वल टू x² अवेलेबल है अगर x की वैल्यू लेस दैन 2 हो, और f(x) की वैल्यू 3x - 2 है अगर x 2 से बड़ा हो जाए या 2 के बराबर हो जाए। तो इट मीन्स दैट के वैल्यूज़ हमें लेस दैन 2 या ग्रेटर दैन 2 के ऊपर अवेलेबल हैं। इसलिए मैं ये जो मेरे पास इंटीग्रल है इसको मैं यूँ लिखूँगा, ये देखें ज़रा सॉल्यूशन यूजिंग, ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी कि इफ़ C बिलोंग्स टू AB तो फिर देन A से लेकर B तक f(x) dx, इस एक इंटीग्रल के दो इंटीग्रल बनाए जा सकते हैं। एक बनेगा A से C तक f(x) dx और दूसरा बनेगा C से लेकर B तक f(x) dx। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा, जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे पास इंटरवल है 0 से लेकर 6 तक। अब 0 से लेकर 6 तक है तो 0 और 6 के दरमियान 2 जो है ये बिलोंग करता है, क्योंकि 2 के ऊपर जो है ये हमें लेस दैन 2 या ग्रेटर दैन 2 पर वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो इसलिए हम इसको कहाँ पे तोड़ेंगे, 2 के ऊपर, बिकॉज 2 जो है ये बिलोंग करता है 0 और 6 के दरमियान। देयरफॉर ये जो इंटीग्रल है मेरा 0 से लेकर 6 तक f(x) dx, इसको मैं दो हिस्सों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहला हिस्सा आएगा 0 से लेकर 2 तक और दूसरा आएगा 2 से लेकर 6 तक, 2 से 6 तक f(x) dx। इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 2 के दरमियान यानी लेस दैन 2 अगर हो तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये 2 से 6 की तरफ जा रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, ये वाला। तो चूंकि अगर x लेस दैन 2 है, 2 से छोटा है, तो 0 जो है 0 और 2 के दरमियान ये सारे 2 से छोटे नंबर आते हैं, तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे हम। 0 से 2 x² dx प्लस 2 से 6 तक, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो ये आ जाता है 3x - 2 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करें और लिमिट अप्लाई करें। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3। इसका इंटीग्रल पावर रूल लगाया मैंने, ये आ गया 0 से लेकर 2 तक, प्लस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाई 2 - 2x। लिमिट है हमारी 2 से लेकर 6 तक।
ठीक 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 ठीक। अब हम इसको जो है इसकी जस्ट लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके ऊपर भी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करते हैं जी। पहले x की जगह पे आएगा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। पहले x की जगह पे मैंने पुट कर दिया 2 माइनस लोअर लिमिट है 0, फिर माइनस 0 की पावर 3 ओवर 3। इसका काम खत्म, फिनिश, खल्लास। अब इसकी बारी आती है प्लस 3 इंटू अपर लिमिट क्या है 6, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू 6। ये अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या आएगा 2, तो ये आ गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी मैंने, ठीक हो गया। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3, ये 0 के बराबर आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 36। 36 को 2 पर डिवाइड किया तो 18 आ जाएगा, 54 आएगा जी। प्लस 54 माइनस 12 माइनस ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो 2 बच गया, माइनस 6 आ जाएगा यहां पे, माइनस 4। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 12, 54 में से जब हम 12 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 32। 6 में से 4 को माइनस किया तो आंसर आया -2। दिस इज फर्दर इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 30 आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। यह आ जाएगा 90। 3 को जब एलसीएम लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा 90 आ जाएगा ओवर 3, तो ये आ गया 98 डिवाइडेड बाई 3। लेट मी चेक द आंसर कि आया आंसर हमारा ठीक है या गलत। कैलकुलेशन में गलती, ये 54 में से 12 निकालेंगे तो यहाँ पे 40 आएगा, 42 आएगा। 42 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 40 और ये फिर आएगा 120, तो दैट इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 3। This is your answer. Now you can take a screenshot for that. Question number 2. Evaluate करना है, लिमिट है -1 से लेकर 5 तक x - 2 का मॉड dx। अब इसमें एब्सोलूट वैल्यू आ गई है x - 2 की, तो पहले हम एब्सोलूट वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि x - 2 की वैल्यूज़ क्या हैं। बाय डेफिनेशन x - 2 का जो मॉड है इसका आंसर प्लस में आएगा, x - 2 आएगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और -x - 2 में आएगा इसका आंसर इफ x इज लेस देन 2। ये डेफिनेशन है एब्सोलूट फंक्शन की। दूसरा मसला, ये x मॉड को हमने डिफाइन किया था, x मॉड इज इक्वल टू +x if x is positive greater than 0, -x if x is less than 0। इक्वल का निशान यहाँ पे लगा दें या यहाँ पे लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, ये इक्वल का निशान ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें, दोनों में से किसी एक जगह पे लगा दें। और इसको मैं मज़ीद यूँ भी लिख सकता हूँ, x - 2 का मॉड बराबर होगा x - 2 के, अगर x जो है ये 2 से बड़ा है, 2 के इक्वल भी हो सकता है। -x + 2 आ जाएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -x + 2 इफ x इज लेस देन 2।
ये मैंने मॉड की डेफिनेशन जो है वो अप्लाई कर दी। अब ये देखिए मुझे x माइनस टू की वैल्यूज कहां कहां पे अवेलेबल हैं, लेस देन 2 पर और ग्रेटर देन 2 पर। तो इसलिए ये -1 से लेकर 5 तक है। तो बिकॉज ये वाला बाय यूजिंग ये वाला जो है प्रॉपर्टी कि a से लेकर b तक f ऑफ x dx विल बी इक्वल टू a से लेकर c तक f ऑफ x dx प्लस c से लेकर b तक f ऑफ x dx, वेयर c क्या है, वेयर c बिलोंग करता है a और b के दरमियान कोई वैल्यू है, वेयर c बिलोंग्स टू a एंड b। नाउ you can see that 2 belongs to इंटरवल है आपका -1 से लेकर 5 तक। therefore this integral can be converted into two integral just like as -1 to 5 x minus 2 mod dx is equal to, first integral will start from -1 and will end up to 2 x minus 2 dx। तो नेक्स्ट जो है वो फिर 2 से स्टार्ट होगा, 5 पे जाके इसका इख्तिताम होगा। ठीक, अब हमने x माइनस 2 की वैल्यू या तो ये लगानी है या ये लगानी है। -1 से 2 की तरफ जाएं तो इसके दरमियान जो वैल्यूज आती हैं वो लेस देन 2 आती हैं। तो लेस देन 2 आती हैं तो x माइनस 2 मॉड की जगह पे क्या चीज़ इस्तेमाल होगी, -x प्लस 2। तो इसकी जगह पे आएगा -x प्लस 2। ये 2 से 5 की तरफ जा रहे हैं, यानी 2 से बड़े वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं। तो अगर 2 से बड़ी वैल्यूज की तरफ जाएंगे तो x माइनस 2 की जगह पे क्या इस्तेमाल होगा, x माइनस 2। तो फिर ये जो मेरा इंटेग्रल है -1 से लेकर 5 तक x माइनस 2 dx विल बी इक्वल टू -1 से लेकर 2 तक, और लेस देन 2 पर फंक्शन क्या है, -x प्लस 2 dx, और दूसरा क्या है 2 से लेकर 5 तक। 2 से लेकर 5 तक मीन ग्रेटर देन 2, अगर ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन है हमारा x माइनस 2 इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -x² डिवाइडेड बाई 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो +2x आंसर आएगा, और लिमिट क्या है, -1 से लेकर 2 तक, प्लस इसको जब इंटीग्रेट करते हैं x को तो आंसर आएगा x² डिवाइडेड बाई 2, और 2 का इंटीग्रल 2x, लिमिट जो है वो 2 से लेकर 5 तक। अब आगे लिमिट अप्लाई करनी है, पहले x की जगह पे 2 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है 2, तो पहले हम x की जगह पे पुट करेंगे 2 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2 इंटू 2 में से माइनस कर दिया। अब x की जगह पे -1 पुट करेंगे, -1 का पावर 2 ओवर 2 प्लस 2 इंटू -1 ब्रैकेट क्लोज, मॉड लगा दिया। आगे जगह थोड़ी है तो मैं इसकी लिमिट यहां पे पुट करता हूं। पहले x जगह पे पुट करेंगे 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू 5 माइनस, फिर x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू 2, राइट। अब सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट अवर आंसर। ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 आ जाएगा, -2 प्लस 4, उसके बाद है फिर माइनस ये 1 -1/2
-2। और इसका क्या आएगा भाई, 25 डिवाइडेड बाई 2 -10 माइनस 2 से कैंसिल हो गया, 2 इधर आ जाएगा 2 -4। मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 4 में से 2 निकाले, बाकी रह गया 2। इसका एलसीएम लेंगे 4 और 1 5/2, तो माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 5/2 आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 में से 25 गए तो 5/2 रह गए जी। ये आ जाएगा -2 और -2 से मिलके +2, तो 5/2 और 5/2 मिलके बन जाएगा, ये 2 और 2 मेक्स 4। इन दोनों को 5/2 और 5/2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। आंसर आ गया 9। लेट मी चेक द आंसर। आंसर इज 110% राइट। तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। और ये देखें, ये 5 ज़रा थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है, ये मैंने बड़ा कर दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से वाज़ेह तौर पे नज़र आना शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़ करने से पहले एक एग्जाम्पल नंबर 8 है जो कि पेज नंबर 178 पर है, विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में x -2 का मॉड था, यहाँ पे x का मॉड है और लिमिट है -2 से लेकर 2 तक। इसको आपने इवेल्यूएट करना है। अब x मॉड को जब आप तोड़ते हैं तो x मॉड का जवाब +x आता है अगर x 0 से बड़ा हो, माइनस में आएगा अगर ये 0 से लेस देन हो, छोटा हो। तो अब 0 जो है -2 से 2 के दरमियान बिलोंग करता है, तो इसलिए इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया जा सकता है, -2 से 0, 0 से 2। 0 के ऊपर इसलिए लेके आए क्योंकि 0 के ऊपर मेरे पास x मॉड की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। अब ये -2 से 0, तो इसका मतलब है कि इसके दरमियान लेस देन 0 की वैल्यूज़ आएंगी। अगर लेस देन 0 है तो x मॉड किसके बराबर है, -x। 0 से 2 का मतलब ये 0 से 2 की तरफ जा रहे हैं, यानी ग्रेटर देन 0। तो x मॉड की वैल्यू क्या है, +x, लिहाजा इसकी जगह पे आ गया +x। इसको इंटीग्रेट किया -x²/2, इसको इंटीग्रेट किया x²/2। अपर लिमिट पुट की -0 का स्क्वायर/2, उसके बाद माइनस और इस माइनस से मिलकर वो बन गया प्लस। x जगह पुट किया -2 का स्क्वायर/2, पहले ये 0 पुट कर दिया था ना। उसी तरह पहले अपर लिमिट 2 फिर लोअर लिमिट 0, सिंप्लीफाई किया 2 + 2 आंसर 4 के बराबर आ गया। ठीक है, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 भी हमने इसके साथ साथ डिस्कस कर दी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें लिमिट है हमारी 0 से 3π/4 और cos ऑफ x मॉड है। आप जानते हैं कि जब मॉड को तोड़ा जाता है तो आंसर प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो आइए पहले देखते हैं कि 3π/4 का मतलब क्या है। 3π/4 को हम लिख सकते हैं 3 × 180 डिग्री ओवर 4, विच इज इक्वल टू 3 × 45 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री। तो अब ये देखें लिमिट क्या है, 0 से लेके 135 डिग्री। ये देखिए ये 4 क्वाड्रेंट आ गए हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 से 90 जिसको आप π/2 भी कहते हैं, और ये पाई विच इज़ आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास रीजन आ गया। अब 135 कहाँ पे कंप्लीट होगा, ये 90 और ये 45, यहाँ पे आके 135 कंप्लीट होगा हमारा। ये आ गया, ब्लैक कलर से लिखते हैं यार, 3π/4, 3π/4। अब पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं,
तो पहला क्वाड्रेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2। 0 से π/2 जो पहला क्वाड्रेंट है उसके अंदर कॉस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और जैसे ही हम दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल होंगे, यानी π/2 से लेकर 3π/4 तक, तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए जो है ये जब लिमिट हम π/2 से 3π/4 लेंगे तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और जब 0 से लेकर π/2 वैल्यू लेंगे तो कॉस की वैल्यू को प्लस कंसीडर करेंगे। तो यूजिंग बिकॉज C belongs to AB, then using, बिकॉज का लफ्ज़ सूट नहीं करेगा यहाँ पे। C जो है वो AB के दरमियान अगर बिलोंग करता है तो फिर A से लेकर B तक f of x dx कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू इंटेग्रल। फर्स्ट विल बी फ्रॉम A to C एंड सेकंड विल बी फ्रॉम C to B। राइट राइट। तो इसी तरीके से प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट, बिकॉज अब मैं इसको कहाँ पे तोड़ने जा रहा हूँ, π/2 के ऊपर, क्योंकि π/2 तक पहला क्वाड्रेंट है, इसमें पॉजिटिव और आगे वैल्यू नेगेटिव शुरू हो जाती है। π/2 बिलोंग करता है 0 से 3π/4 तक। देयरफॉर ये जो मेरा इंटेग्रल है 0 से 3π/4 cos of x mod will be equal to 0 से π/2 cos of x mod प्लस π/2 से 3π/4 तक cos of x mod। अब फैसला हमने सिर्फ ये करना है कि cos की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे लगानी है, नेगेटिव कहां पे लगानी है। 0 से π/2 ये बनता है पहला क्वाड्रेंट। 0 से π/2 क्या बनता है, पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये आ गया 0 से π/2, cos की वैल्यू मैंने पॉजिटिव लगा दी। ठीक किया, ठीक 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 ठीक। और π/2 से 3π/4 ये वाला हिस्सा आता है दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। प्लस π/2 से 3π/4 माइनस cos ऑफ x आ गया। अब cos x का जो है इंटेग्रल वो किसके बराबर होता है, cos x का इंटेग्रल होता है sin x। तो अब sin x लगा के तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। ये π/2 जो है ये हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो, ये π/2। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 3π/4 cos ऑफ x mod विल बी इक्वल टू, cos का इंटेग्रल आ गया sin x। sin x लिमिट अप्लाई होगी 0 से π/2। उसके बाद माइनस साइन ऑफ x, माइनस cos x का इंटेग्रल माइनस साइन ऑफ x, लिमिट अप्लाई होगी π/2 से 3π/4 तक। अपर लिमिट पुट किया तो आ गया साइन π/2, माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो साइन ऑफ 0। ठीक 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 ठीक। प्लस माइनस साइन ऑफ 3π/4, पहले अपर लिमिट पुट किया तो माइनस 3π/4, माइनस लोअर लिमिट तो वो माइनस साइन ऑफ π/2। आइए सिंप्लीफाई करने की मजीद कोशिश करते हैं। साइन π/2 का आंसर आ गया 1, साइन 0 के बराबर, प्लस साइन 3π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, माइनस साइन 3 बट साइन 3π/4
इज इक्वल टू -1 +1/√2 आएगी, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट है ना। तो -1/√2 -1। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 - 1/√2 माइनस प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया 2 - 1/√2. So this is your answer, and let me check. Take the screenshot for that. Question number 4, very interesting. Evaluate 0 से पाई लिमिट है cos की पावर 2n+1 इंटू x है। अगर तो ये इस तरीके से होता, ये cos की पावर 2n+1 इंटू एक्स, तो आगे साइन ऑफ x होता, तो हम पावर रूल का इस्तेमाल कर सकते थे, फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है। लेकिन अब ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसलिए पावर रूल तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं इसको सपोज कर लेता हूँ कि ये i के बराबर है, और मेरे पास जो डेफिनेट इंटेग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मदद के साथ मैं इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करूँगा। लेट i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक cos की पावर 2n+1 इंटू एक्स dx। अब ये एक प्रॉपर्टी थी कि अपर लिमिट में से x को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 to a f(x) dx हो, तो विदाउट एनी डेंजर यू कैन राइट इट एज 0 to a f(a minus x)। अपर लिमिट में से x को माइनस कर दिया। अब यहां पे अपर लिमिट क्या है? पाई। तो पाई में से x माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह आ गया 0 से लेकर पाई तक cos ऑफ पाई माइनस x होल की पावर 2n+1 dx। लेकिन cos पाई माइनस x किसके बराबर होता है? बट cos पाई माइनस x इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ x। ये तो वैसे फार्मूला है, लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड लेके तो इसके ऊपर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे तो आंसर इसके बराबर आ जाएगा। अदरवाइज ये जब इंटर में होता है तो डायरेक्ट इसका मेथड है कि cos पाई माइनस एक्स किसके बराबर आ जाता है? माइनस cos ऑफ x के बराबर, क्योंकि ये पाई है। अगर पाई होगा तो अगर इधर cos है तो cos ही आएगा। पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? दूसरा। दूसरे में cos नेगेटिव होता है, लिहाजा माइनस cos ऑफ x आ गया। राइट, तो cos पाई माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर होता है? माइनस cos ऑफ x। तो ये फिर किसके बराबर आ गया? 0 से पाई माइनस cos ऑफ x की पावर 2n+1 इंटू dx। Have you any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all. My dear students, what I will do in the next step, look at the board. ये माइनस cos x की पावर 2n+1 है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं दो हिस्सों में। वो दो हिस्से मैं कैसे बनाऊंगा? 0 से पाई -1 की पावर 2n+1 और cos x की पावर 2n+1। Any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all. अब देखो ये -1 है और 2n+1 क्या है? ये इवन है, सॉरी ऑड। ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऑड नंबर की डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ द फॉर्म, द नंबर ऑफ द फॉर्म 2n+1 where n belongs to set of integers are called as odd number। क्योंकि देखिए n की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर 3 के बराबर आ जाएगा, n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो आंसर 5 के बराबर आ जाएगा, n की जगह पे 0 पुट करूंगा
तो आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। तो n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। अगर -1 की पावर ऑड हो तो जवाब -1 के बराबर आता है। -1 की पावर 3 भी -1 के बराबर, -1 की पावर 5 भी -1 के बराबर। तो अगर पावर ऑड होगी तो आंसर -1, और अगर -1 की पावर इवन होगी तो +1 आता है। तो बट -1 की पावर 2n + 1 इज इक्वल टू -1। तो प्यारे बच्चों ये फिर बन गया 0 से पाई, इसकी जगह पे -1 आ गया, cos की पावर 2n + 1 इंटू x dx। अब ये किसके बराबर है, इसका नाम तो मैंने रखा था i, तो इसकी जगह पे क्या आ गया i। इसको चूक कर इधर ले आए तो इधर आके क्या बनेगा, +i इज इक्वल टू 0। ये बन गया 2i इज इक्वल टू 0। अरे वाह, तो i किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो i हमारा क्या था, i तो था 0 से लेकर पाई तक, cos की पावर 2n + 1 x dx इज इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।